हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं राजू खान। आज देखिए 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट और लर्न टॉप क्वेश्चन है। इससे पहले हम 5.1 और 5.2 पढ़ा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, आप जाके चेक कर लीजिए। बहुत आसान तरीका से बताए हैं। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको ये फायदा होगा, यदि हम कोई वीडियो सबसे पहले डालेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है इसको बहुत इजी तरीका से बताएंगे। इतना इजी तरीका से आप समझ सकते हैं। देखिए यहां दिया है क्वेश्चन कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ओके, प्रथम 22 पदों का योग पूछ रहा है और बोल रहा है कि डी दिया है इसमें। देखिए डी दिया है, अगर नहीं साफ से दिख रहा है तो आप किताब लेकर बैठ जाइए, किताब कॉपी लेकर बैठ जाइए। डी दिया है और 22वां पद 149 भी दिया है। देखिए हल करते हैं, हम हल करते हैं मेरे दोस्त। देखिए 22 पदों का योग मतलब योग ज्ञात करना है। हम बताए योग मतलब होता है एसएन। एसएन कितना दिया है? व्हाट है। पहले देखिए 22 पदों का योग मतलब n इजकल टू 22। योग ज्ञात करना है मतलब एस एन व्हाट है। अब देखिए डी दिया है मेरा, डी करता है 7 और 22वां पद भी दिया है मतलब 22वां पद कितना है? 22वां पद कितना दिया है? 149। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, एन भी दिया है, डी भी दिया है, एस एन मांग रहा है। 22वां पदों का योग मतलब 22वां पद जो टोटल है 149 भी दिया है। इसका मतलब अंतिम पद यही होगा कि टोटल 22 पद है और अंतिम पद भी यही होगा। अगर अंतिम पद से बनाएंगे तो और शॉर्ट बन जाएगा। तो देखिए 22वां पद को तो लिख सकते ए प्लस 21 डी 149। तो ए प्लस 21 गुना डी का वैल्यू 7 बराबर 149। तो ए प्लस ये हो जाएगा 147 बराबर 149। इसीलिए ए बराबर 149 माइनस 47। ये प्लस में उधर भेज दीजिए, माइनस में तो 2। ए का वैल्यू मेरा कितना निकल गया? 2। और अंतिम पद कितना है मेरा? 149 दिया है कि 22वां पद है, या फिर उस पर भी बड़ा भी सूत्र में बनाइएगा तो सेम आंसर निकलेगा। देखिए इसीलिए क्या कीजिए, इसीलिए इधर हम बना देते। इसीलिए एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। एन का वैल्यू कितना है मेरा? 22/2 गुना, चलिए अभी गुना छोड़िए, ए का वैल्यू 2 प्लस और अंतिम पद कितना है मेरा? ए एन कितना दिया मेरा? 149। क्योंकि 22 को पद में 149 है ही, ये हो जाएगा 149। ये कट जाएगा 11 गुना 151। 11 गुना 151 जब कीजिएगा 61 16 61 आंसर होगा। आप देख लीजिएगा यही आंसर है। पहले ये लिखिएगा ये। अगर अब कोई कहेगा कि नहीं सर ऐसे हम नहीं बनाएंगे, दूसरा विधि कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप डायरेक्ट ये लगाइएगा, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना दिया मेरा? 22/2। ए का वैल्यू 2 गुना 2 प्लस n 22 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू 7। ये कट जाएगा, ये हुआ 11, ये हो गया 4 प्लस 21 गुना 7। ठीक है, 22 में 1 गया 21, 21 गुना 7 फिर हो गया 11 गुना, इसको कीजिए ये 4 प्लस 47 11 गुना 151। अब देखिए 16 61। बात वही हुआ। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं यह दिया ही है कि 22 को पद है, 22 पद में 149 दिया है। आप ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए बड़ा, तो आपका मन है। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। इसको अच्छे तरीके से लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 बताते हैं। 7 खत्म हो गया, ठीक है, लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 नंबर क्वेश्चन बना दिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए एन दिया है, 51 दिया, 51 पद दिया है और योग माने एस एन ज्ञात कीजिए जिसके दूसरा और तीसरा पद दिया है। दूसरा पद देखिए कितना दिया है? 14 और तीसरा पद भी दिया है 18, मतलब एन भी दिया है। हाँ देखिए बहुत इजी से हम इसको बता रहे हैं। देखिए एन इजकल टू 51
दूसरा पद वहां देखिए, किताब लेकर बैठिए, दूसरा तीसरा, दूसरा 14 और तीसरा 18। देखिए दोस्तों, दूसरा पद मतलब 14 दिया है। दूसरा पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 1d बराबर 14। ठीक है, समीकरण 1। फिर दिया है तीसरा पद 18 है, मतलब तीसरा पद 18 a प्लस 2d बराबर 18। अब देखिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 में हमको Sn न मांग रहा है, Sn ज्ञात करने बोल रहा है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में मिल रहा है, समीकरण 1 तथा 2 से, तो हो जाएगा a प्लस 1d बराबर 14, हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 18। ये माइनस ये दोनों खल्लास, ये कितना हो जाएगा माइनस 1d बराबर ये माइनस 4, तो d बराबर क्या हो गया मेरा 4। देखिए दोस्तों, d का वैल्यू मेरा निकल चुका है और कुछ d भी निकल गया, n भी निकल गया। अब बचा क्या है, Sn निकालना है। देखिए अब Sn निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, पहले n भी निकल गया और d भी निकल गया। अच्छा, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, d का, तो उसका मतलब a भी निकल जाएगा। अब देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए थोड़ा इसमें अब देखिए d का मान समीकरण 1 में रखिए, तो a प्लस 1d बराबर 14। अब देखिए d का वैल्यू कितना निकला है, d का वैल्यू 4, तो रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा a प्लस 1 गुना 4 बराबर 14, तो a प्लस 4 बराबर 14, a बराबर 14 माइनस 4, ये हो जाएगा 10। a का भी वैल्यू निकल गया मेरा 10, d निकल गया 4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 4 निकल गया। अब पूछ क्या रहा है, Sn ना, Sn, इसीलिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n कितना 51/2, 2 गुना 10 प्लस 51 माइनस 1 गुना d कितना है, d 4, ये हो जाएगा कितना। अब देखिए दोस्तों, सड़क के बगल में जो घर है ना, घर का हर करते रहता है, इस सबको इग्नोर कीजिए और सीधा यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये कितना हो जाएगा 51/2, 10 दूनी 20 प्लस 51 में 1 गया 50, अब 50 गुना 4 200, ये हो जाएगा कितना 51/2 गुना 220, ये कट जाएगा 110। अब देखिए अब गुना कीजिए तो थोड़ा सा, ये हो जाएगा कितना 51 गुना इतना, तो कितना हो जाएगा गुना करने पे कितना हो गया 56 10, यही होगा। ट्राई कर लो, देख लो इतना जब गुना करेंगे, आप देख लीजिए क्या आंसर यही है। अब यहाँ जब कट के जब निकलेगा 51 गुना 110, तो आप जब गुना कीजिएगा इसका आंसर यही होगा शायद, देख लीजिए यही तो पूछ रहे थे। Sn कितना होगा, Sn बराबर आपका यही निकला। ओके, आप उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। ये 8 नंबर भी क्लियर हो गया। अब 9 नंबर बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्वेश्चन बहुत ललन टॉप है। क्या है, ललन टॉप और जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का, मतलब ये भी दिया है n दिया है, 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो n पदों का योग देखिए इजी है। चुटकी में कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 7 का दिया है 49 और 17 का दिया है 289, राइट ना। इसका मतलब क्या है कि 7 का स्क्वायर बोल रहा है, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 17 का स्क्वायर जब किया है 289 है, तो पूछ रहा है n का क्या होगा, तो n का क्या होगा, तो n का भी स्क्वायर कर देंगे हम, तो हो जाएगा n स्क्वायर। अब देखिए आंसर आप मिला, यही आंसर होगा, 100% यही आंसर होगा। समझ रहे हैं ना। इस
ऑब्जेक्टिव ना हुआ, लेकिन हमको बनाना है क्या, सब्जेक्टिव बनाना है। अगर 7 का दिया है 49, 17 दिया है 289, तो n का पूछा, n का क्या हो जाए, n स्क्वायर। आंसर यही है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में नहीं बनाएंगे, हम तरीका बताएं। अब सॉल्यूशन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हल। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, दूटा देखिए क्या होगा। प्रथम के लिए, इस एपी के लिए क्या होगा, देखिए n इक्वल टू कितना दिया 7, और अंतिम मतलब योग Sn देखिए कितना दिया है, इसमें 49, राइट। और इधर देखिए कितना दिया है, n दिया है दूसरा समीकरण में 17, और Sn कितना दिया है 289, राइट ना। इधर चलते हैं तो Sn बराबर n बटा 2a n माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा, Sn बराबर 7 बटा 2a n 7 माइनस 1, और डी नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 7 बटा 2। देखिए Sn सबका दिया है ना, यहाँ देखिए 49 कटाइए, यहाँ भी लिख दीजिए 49 कटा दीजिए, सॉरी एक बार अच्छा से इसको लिख दीजिए 49 और 49 7 वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 7 में गया 6d, 7 दूनी 14, मतलब 2a प्लस 6d बराबर 14, 7 दूनी 14। अगर मेरे दोस्त इसमें कॉमन लेंगे तो ले लेंगे, तो 2 कॉमन आ गया, अच्छा a प्लस 3d बराबर 14, कटा दीजिए 7 दूनी 14, a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण 1। अब इधर देखिए क्या होगा, इसीलिए Sn बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहां तक लिख दिए। Sn देखिए आपको कितना दिया है 289 बराबर 17 बटा 2a 17 माइनस 1 गुना डी, कटाइए 17 बार में कट गया, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, इसको पहले लिख लीजिए 17 बराबर 1 बटा 2a प्लस 16d, 17 में गया 16d। अच्छा इसको लिखिए तो क्या हो जाए, 17 दूनी 34, 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। कॉमन लीजिए इसमें भी, तो कॉमन 2 आ गया, अच्छा a प्लस 8d बराबर 34, 17 दूनी 34, a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण 2। देखिए दोस्तों, समीकरण 1 कितना निकला, a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण 2 कितना निकला, a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिए, आंसर खत्म हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 2 में 1 को घटाने पर समीकरण 2 कितना है, a प्लस 8d बराबर 17, और समीकरण 1 कितना है, a प्लस 3d बराबर 7। अब घटाइए, माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5d बराबर, ये कितना हो जाएगा 10, 17 में 7 गया 10, ठीक है, 5 दूनी 10, तो d बराबर कितना निकला मेरा, d का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब देखिए मेरे दोस्त, d का वैल्यू 2 निकल गया। अब d का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में लिख दीजिए, उसके बाद क्या गया, n का मान निकल जाएगा। अब देखिए d का वैल्यू रख दीजिए एक ही में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 3 गुना 7, सॉरी d का वैल्यू कितना मेरा, d का वैल्यू 2 ना, 2 बराबर 7, a प्लस 6 बराबर 7, इसीलिए a बराबर 7 माइनस 6, ये प्लस में था, इधर भेज दीजिए मैंने, a बराबर कितने 1, a का वैल्यू 1 निकल गया, d का वैल्यू 2 निकल गया। हमको पूछ क्या रहा था, योग ना, योग ज्ञात कीजिए, तो योग निकाल दीजिए। देखिए योग क्या होगा, इसीलिए Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना हुआ, कुछ नहीं, Sn n बाई 2। अब देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो 2 गुना a का वैल्यू 1
प्लस n माइनस 1 गुना d का वैल्यू 2, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2। ओके, n/2 यहाँ कितना हो जाएगा, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0 और बचा क्या 2n गुना 2n, 2 2 खत्म, n गुना n स्क्वायर आंसर। हम पहले ही बोले थे, देखिए 7 का स्क्वायर 7 49, 17 का स्क्वायर और पूछ रहा था n, तो n का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा बात है। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। ये अच्छे तरीके से आप क्या कीजिए, लिख लीजिए और अब बताने वाले हैं 10वां क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, दर्शाइए कि a2 an डॉट डॉट इतना ap बनती है यदि an नीचे दिए हुए हैं, an बोल रहा है दिया है, तो परिभाषित कीजिए। ये मेरा सवाल है और ये भी मेरा सवाल है। और आप अगर नहीं है तो बार बार बोल रहे हैं, कॉपी और किताब और सब कुछ पेन पेन अच्छा रंग के लेकर बैठ जाइए। उसमें नीचे में देखिए लिखा होगा कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब n मेरा 15 दिया है और उसका SN ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, पहला हम क्वेश्चन बता रहे हैं। तो माना कि n बराबर 1 2 3 डॉट 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 15 तक है। तो n का वैल्यू मेरा 15 तक दिया है, किताब में देखिए 15 तक दिया है। देखिए अब देखिए पहला के लिए क्या होगा, अब यहाँ n का वैल्यू 1 रखेंगे हम पहला के लिए। ध्यान दीजिएगा, तो मेरा क्या होगा, n बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, an बराबर 3 प्लस 4n, 3 जोड़ 4 गुना 1 कितना हो गया 4 3 7। अगर n 1 रखे तो कितना हो गया 7, फिर 2 रखेंगे n बराबर 2, तो an बराबर 3 प्लस 4 गुना 2, 3 प्लस 8 11। n बराबर कितना रखेंगे 3, तो क्या हो जाएगा an बराबर 3 प्लस 4 गुना 3, 3 जोड़ 4 12 3 15। उसी प्रकार दोस्तों अगर n का वैल्यू हम कितना रखेंगे 15, तो n इक्वल टू 15, ये क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए an बराबर 3 प्लस 4n, 3 प्लस 4 गुना 15, 3 जोड़ 60 63। तो देखिए आपका एपी एक बना कि नहीं बना, एपी बना। क्या बना, तो देखिए एपी बराबर 7 11 15 डॉट 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 और लास्ट में कितना बना 63। अब देखिए मेरे दोस्त, a बराबर आपका कितना हुआ 7, d बराबर कितना हुआ, d कैसे निकालते हैं, दूसरा में पहला को घटाते हैं, 11 में 7 को घटाइए 4 और अंतिम पद कितना दिया an कितना 63। और अब देखिए जब अंतिम पद इतना दे दिया है, आपका n पदों मतलब n भी दिया है, कितना दिया है n आपका 15 दिख रहा है। अब मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, a भी 7 d भी 4 और अंतिम पद 63 और an भी दिया है। वो योग न शॉर्ट में क्या हम बनाएंगे, शॉर्ट में जब a और an दिया है तो शॉर्ट में हम बना देते हैं। तो सूत्र लगाइए an बराबर n/2 a प्लस an। जब अंतिम पद दिया रहे an दिया रहे तो शॉर्ट सूत्र से भी बन जाएगा। n आपका कितना है 15/2, a का वैल्यू 7 और अंतिम पद कितना है 63। तो 15/2 63 और 7 कितना हो गया 70। कटेगा, कटाइए 35 दूनी 70, गुना कीजिए 15 गुना 35। अब जब इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 25 कर लीजिए, 15 50 75 और 15 तिया 45, 5 50 2 52, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, अब दूसरा के लिए भी यही प्रक्रिया करेंगे, n बराबर डॉट डॉट इतना करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे यही बना देंगे। इसमें भी क्या होगा देखिए ध्यान से, n बराबर क्या होगा 1 2 3 डॉट 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 15 तक जाएंगे। फिर इस पे क्या करेंगे n बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 5n, तो 9 गुना 5 गुना 1 9 5 बराबर कितना 4। फिर n बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5n
9 गुना 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 9 माइनस 10, तो हो जाएगा -1। फिर ऐसे क्या होगा, n बराबर 3 रखेंगे। दूसरा हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या होगा, तो 9 माइनस 5n, 9 5 गुना 3, तो 9 माइनस 15 कितना हो गया, -4, सॉरी 9 6 15 -6। अब देखिए तो एपी क्या निकला आपका, 4 -1 -6 और डॉट 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 15 भी निकालना है, लास्ट 15 का भी ना। तो n बराबर निकालिए, यही हम निकाल देते हैं। n बराबर 9 गुना 5n, तो 9 माइनस 5 गुना 15, 9 माइनस 15 50 75, कितना होगा, घटाइए तो 75 में 9 को घटाते हैं तो कितना हो गया, 9 6, घटा दो यहाँ 75 माइनस 9 66, कितना 66, ठीक है, माइनस में 66, तो ये गया लास्ट में -66, राइट ना। ए बराबर कितना निकला मेरा 4, तो डी बराबर कितना निकला, -1 में -4 गया, तो -5 और n दिया ही है 15 और ए एन भी दिया है -66। अब एस एन पेपर लगा दीजिए, ई सूत्र लगा दीजिए, आंसर खत्म हो गया। एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, तो n कितना मेरा 15/2, a का वैल्यू कितना 4 प्लस -66, ये हो गया 15/2, ये कितना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, गुना -62। जब कट छट कर दीजिएगा आपका कितना हो जाएगा 31, गुना कीजिए -465। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा से तरीका से समझ में आ गया। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।